अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दिव्य रहनि उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित्य ध्यावत, शेष झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। सदगुरु कबीर साहब विरचित बीजक के विप्रमतिशी प्रकरण से समय प्रसंग चल रहा है। उसमें करीब करीब 19 पंक्तियों पर विचार किया जा चुका है। 20वीं नंबर की पंक्ति से आज शुरू करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसमें बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण पुरोहित अपने आप को उच्च वर्ण का मानते हैं और अन्य को निम्न वर्ग का मान करके लोगों के साथ भेदभाव का बर्ताव करते हैं। क्या ये सत्य है? क्या ये सही हो सकता है? इस बात को लेकर के कबीर साहब बातें कह रहे हैं। ऐसी विधि सो विप्र भनीजे, नाम लेत पीचासन दीजिए। वे कहते हैं हम क्या हैं? भूसुर हैं। ऐसी विधि सुर विप्र भनीजे, हमें देवताओं ने सुर के रूप में माना है, अर्थात इष्ट के रूप में माना है और हमें विप्र कहा गया है। ऐसा मान करके कहीं भी हम जाते हैं तो हमें ऊंचा आसन दे, जल पूछे, भोजन पूछे और आदर सम्मान करें। ऐसी इस प्रकार से लोग हमारा सम्मान करें तब तो अच्छा है। अन्यथा वो क्रोधित हो जाते, कुपित हो जाते और लोगों के साथ भेदभाव का बर्ताव करते, उनको नीचा दिखाते, उन्हें दंड देने का काम करते। कबीर साहब कहते हैं बूढ़ गए नहीं आप समारा, ऊंच नीच कहू काहे जो हारा। इन लोगों को अपने आप के उच्च वर्ण होने का तो बड़ा घमंड होता है, किंतु बूढ़ गए नहीं आप समारा। वे अभिमान में तो डूब रहे हैं। बूढ़ना मतलब डूबना, अभिमान में डूबे जा रहे हैं और अपने आप का संभाल नहीं कर रहे हैं, पतन कर रहे हैं। अभिमान में पड़कर करनी अकरनी सारे कर्म कर रहे हैं, खान पान व्यवहार को बिगाड़ लिए हैं और फिर भी मानते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। आप बंगाल और बिहार में चले जाइए, दक्षिण भारत के किनारे किनारे समुद्री इलाकों में चले जाइए तो जितने ब्राह्मण हैं वो बिना मछली के भोजन नहीं करता, मांसाहार करेंगे और अपने आप को उच्च वर्ण वाला मानता है। इसी कबीर साहब कह रहे हैं भूल गए नहीं आप समारा। एक तो अभिमान में डूबे जा रहे हैं, दूसरी तरफ आचार विचार की कोई शुद्धता पवित्रता की बात नहीं है। और जब उनके लिए जब नियम दिया जाता है तब कहा जाता है शौचम, पवित्रता हो जीवन में, अंतर बाहर पवित्र हो, ये कहा जाता है ना। समो दमस तपः शौचम शांतिर आजर्वमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, है ना, ये कहा गया है। ये सब उनके जीवन में लक्षण होना चाहिए, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ दिखता नहीं, फिर भी अपने आप को उच्च वर्ण का मानते हैं और ऊंच नीच का काहे जो हारा, और ऊंचा अपने आप को उच्च वर्ण का मानता है, अन्य लोगों को नीच वर्ण का मानता है। छोटी जाति का मानते हैं, छोटे कुल का मानते हैं और कहते हैं कि हम उच्च वर्ण वाले हैं, इसलिए हमारा नमस्कार करो, हमारा प्रणाम करो, हमारा दंडवत करो, अन्यथा तुझे गाली मिलेगा, ये भी कहते हैं। वही कबीर साहब सारी बातों को खोल खोल करके बता रहे हैं, जो उन लोगों के द्वारा समाज के साथ भेदभाव और कूटनीतिपूर्वक, छलपूर्वक, धोखापूर्वक लोगों को दंड देने का काम करते थे, उन सब बातों को एक एक करके कबीर साहब यहाँ रख रहे हैं।
अगली पंक्ति में कहते हैं ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी। जब तुम कहते हो कि हम उच्च वर्ण के हैं, अन्य लोग छोटी जाति के हैं, निम्न कुल के हैं, तो जरा सुनो, ऊंच नीच है मध्य की वाणी। ये तुम ऊंचा कह रहे हो, अपने आप को उच्च वर्ण का कह रहे हो, दूसरे को निम्न वर्ण का कह रहे हो, ये तो मध्य की बात है। अर्थात ये तो है ही नहीं था, ये काल्पनिक है। ना ऊंचा था ना नीचा था, सभी मनुष्य सब बराबर थे, लेकिन तूने बीच में भेदभाव डाल करके काल्पनिक वर्ण व्यवस्था बना करके अपने आप को उच्च वर्ण का मान लिया, अन्य लोगों को निम्न वर्ण का मान लिया। ये काल्पनिक है। वस्तुतः सभी मनुष्य एक समान है, एक है पवन एक है पानी। सभी मनुष्य के शरीर में एक ही प्रकार का पवन है, पवन अर्थात सांस, प्राणवायु है। एक ही तरह का प्राणवायु सबके अंदर में है और एक ही तरह का पानी, अर्थात सभी का शरीर कह सकते हैं। पवन और पानी का तात्पर्य है एक ही तरह के रज और वीर्य से सबके शरीर का निर्माण हुआ। पवन पानी का तात्पर्य यहाँ पानी से अर्थ है वीर्य और पवन से मतलब है सांस, ये कह सकते हैं या रज कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है पवन का तात्पर्य मिट्टी पानी आग हवा कह सकते हैं। तो एक ही तरह मिट्टी पानी आग हवा के संव्यूहन से सबका शरीर बना हुआ है। अब किसी के शरीर को विश्लेषण करके कोई बता सकता है क्या इसके शरीर में सोना चांदी मढ़ा है, इसके शरीर में मिट्टी पानी आग हवा मढ़ा है? ऐसा तो नहीं होता है। सबके शरीर में वही मिट्टी पानी आग हवा मिला होता है, किंतु एक बड़ा और एक छोटा कैसे हो जाएगा? हाँ, छोटा और बड़ा मान सकते हैं। किसके आधार पर माना जाएगा? शरीर के आधार पर नहीं, वर्ण के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर किसी को बड़ा और छोटा कहा जा सकता है। हाँ, उनके कर्मों की पवित्रता है, कर्म उच्च है, गुण उनके अंदर में सद्गुण सदाचार है, तो वो उच्च वर्ण का हो सकता है। जैसे दूध, छाछ, दही, मक्खन और घी, ये पांचों एक ही कुल के होते हैं ना, लेकिन सबकी कीमत में अंतर होता है, सबके दाम में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? सबके गुणों में अंतर होता है और सबके पौष्टिकता में अंतर होता है और सबके नेचर में अंतर होता है, प्रकृति में भी अंतर होता है ना। एक गर्म होता है तो एक ठंडा होता है, एक गरिष्ठ होता है, पाचक होता है ना। कहने का तात्पर्य है सबके गुणकर्म अलग अलग होने के कारण से सबकी कीमत में अंतर हो गया। ठीक वैसे ही मनुष्य सब बराबर है, किंतु मनुष्यों में गुणकर्मों में अंतर होने से, स्वभाव में अंतर होने से और आचार विचार में अंतर होने से आदमी महान और छोटा हो सकता है, किंतु वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, पैदाइश के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वही कबीर साहब कह रहे हैं ऊंच नीच है मध्य की वाणी। ये ऊंच नीच की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हो, ये मध्य की बात है, बीच में बना लिया गया है, भगवान ने नहीं बनाया है। कहने का तात्पर्य है बीच में कल्पना करके लोगों ने वर्ण व्यवस्था की रचना कर लिया है। अब वो तो काल्पनिक हुआ, बीच में बना वो काल्पनिक हुआ, मान लिया गया, मानो तो सही ना मानो तो सही, वो तो काल्पनिक है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो सबका शरीर एक जैसे मिट्टी पानी आग हवा से बना है, एक जैसे रजबीज से बना है, और सबके शरीर में वैसा ही खून है, सबके खून एक जैसे होता है, खून में भी अंतर नहीं होता है, लाल सबका होता है। आगे कबीर साहब और कहते हैं एक है मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा। एक है मटिया, एक ही तरह के मिट्टी से बना हुआ है, एक कुम्हारा, कुम्हार भी एक जैसे हैं सबके, ऐसा नहीं है अमुक का कुम्हार दूसरा है, अमुक का कुम्हार का गुण दूसरा है, ऐसा नहीं। कुम्हार का मतलब है यहाँ पर जीव को भी कह सकते हैं और कुम्हार का तात्पर्य माता का गर्भ भी कर सकते हैं, दोनों अर्थ। मान लीजिए जीव कहते हैं तो जीव का स्वभाव तो सबका एक है, ज्ञान गुण है ना, उसमें कोई भेद नहीं है।
जो भी जीव है जानने का गुण कर उसके अंदर में है, तो सब एक जैसे हैं। और गर्भ की बात करते हैं, जब गर्भ में बनता है तो एक ही जैसे गर्भ में सबका निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि अमुक जाति के गर्भ बना है, सोने चांदी का बना होता है, अमुक का बना होता है, ऐसा तो है ही नहीं। वैसे ही मांस मज्जा से बना होता है शरीर, और उसमें नस नाड़ियों से गर्भ बना होता है, एक जैसे होता है, एक जैसे खून होता है, एक जैसे निर्माण की प्रक्रिया होती है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, एक है मटिया एक कुम्हार, एक ही तरह से मिट्टी से बनता है, अर्थात रजबीजे से बनता है, एक ही तरीके से बनता है, एक सबन का सृजनहारा। और यहाँ पर सृजनहारा का मतलब है भगवान नहीं है, यहाँ सृजनहारा का मतलब है माता के गर्भ में सृजता है। और कौन बनाता है? जीवात्मा अपने कर्माधीन बनाता है। मनुष्य के अंदर, मनुष्य का जीव के अंदर में जो कर्म संस्कार होता है वही विधाता है, और उसी के अनुसार से शरीर का निर्माण होता है। जैसा कर्म होता है वैसा वो विधि बनता है, कर्म ही विधि बन जाता है, और उसी से विधान होता है, बनने की प्रक्रिया होती है। कोई अलग से ईश्वर परमात्मा आकर के नहीं बनाता है कि अमुक जगह अमुक का शरीर बनेगा, ऐसा नहीं, वो कर्मों के अधीन बनता है। एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। अब एक ही तरीके से चाक में बनता है, चाक का मतलब यहाँ गर्भ, चाक से मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है, तो एक ही तरीके का चाक होता है, उसी में घड़ा बना लिया जाता है, उसी में सुराही बना लिया जाता है, उसी में खपड़ैल बना लिया जाता है, उसी में और भी बहुत सी चीज़ें बना लिया जाता है। तो एक ही तो चाक तो एक होता है, लेकिन भिन्न भिन्न बर्तन बना लिया जाता है। ठीक वैसे ही सबका चाक एक है, सबका माता का गर्भ एक जैसे होता है, और सबके शरीर का निर्माण होता है। एक चाक सब चित्र बनाए, और सबका चित्र भिन्न भिन्न विचित्र बना हुआ है। चाक एक है लेकिन चित्र कर्माधीन, और माता पिता के जीन के आधार पर, डीएनए के आधार पर शरीर के चेहरे का निर्माण होता है। आगे कहें नाद बिंद के मध्य समाई, और नाद बिंद से सारा सभी के शरीर का निर्माण होता है। नाद, नाद का मतलब हो गया रज, बिंद का मतलब हो गया वीर्य। नाद बिंद के मध्य समाई, और सभी का शरीर उसी से निर्मित होता है, और निर्माण होने के पश्चात भी उसके शरीर में वही चीज़ पाया जाता है ना। निर्माण होने के बाद भी वही चीज़ उसके शरीर में पाया जाता है। मध्य समाई व्यापक एक शकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भवती। कबीर साहब कह रहे हैं व्यापक एक शकल की ज्योति, सबके शरीर में एक व्यापक ज्योति व्याप्त है। कौन सी ज्योति? आत्म, आत्म ज्योति। एक शब्द प्रयोग किया है कबीर साहब ने, ऐसा नहीं अनेक, अनेक शब्द नहीं कहा है। एक का मतलब होता है जीव की क्वालिटी एक होती है। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और ज्ञान का गुण सब में एक ही क्वालिटी है। मनुष्य के अंदर अलग होगा, चींटी के अंदर अलग होगा, हाथी के अंदर अलग होगा, घोड़ा के अंदर अलग होगा, ऐसा नहीं होता है। घोड़ा भी जानता है, गाय भी जानती है, चींटी भी जानती है, कुत्ते बिल्ली भी जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य भी जानता है। हाँ, बुद्धि के अंतर होने से, बुद्धि के विकास होने से अलग अलग तरीके से जानने का काम करता है, लेकिन जानने का गुण सब में एक है। सुख को, दुख को, हानि को, लाभ को ग्रहण करने, खाने पीने की चीज़ को भी जानता है, मनुष्य भी जानता है। तो जानने योग्य चीज़ों को तो वो भी जानता है, सुख दुख का अनुभव वो भी करता है, मनुष्य के अंदर जीव भी करता है। तो कहने का तात्पर्य है सबके जीव एक तरीके से जानता है, और व्यापक है, सबके अंदर शरीर में वो व्याप्त है, लेकिन एक है। क्वालिटी में केवल एक है, क्वांटिटी में अलग है। क्वांटिटी मतलब संख्या में असंख्य है, लेकिन क्वालिटी सबका एक है। व्यापक एक शकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भवती। फिर अलग अलग नाम कैसे धरा जाएगा, अलग अलग नाम कैसे कहा जाएगा? सभी का एक ही नाम हुआ, जैसे एक ही खाने के प्राणी हैं तो एक ही नाम होगा ना, मनुष्य। मनुष्य का शरीर है तो मानव कहलाना चाहिए, मनुष्य कहलाना चाहिए। उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण और शूद्र कहाँ से हो गया? सभी मनुष्य है। कहने का तात्पर्य है सबके सब
मनुष्य ही है। अलग अलग भिन्न भिन्न हाँ पहचान के लिए नाम धरा जाता है, रखा जाता है, किंतु वो मनुष्य ही है, मनुष्य के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से भेद डालना, भेद की भावना रखना, ऊंच नीच की भावना रखना, ये मिथ्या है, गलत है, काल्पनिक है और केवल लोगों में भेद डालने का एक षड्यंत्र है। आगे कवि साहब कह रहे हैं, राक्षस करनी देव कहावे, बाद करी गोपाल न भावे। सदगुरु कबीर साहब की शैली बड़ी विचित्र है, सीधा सीधा कटाक्ष करते हैं। कबीर साहब कहते हैं राक्षस करनी देव कहावे, सीधा सीधा कह रहे हैं कि सकता इन बातों को। हाँ देखिए, जो मनुष्यता में जीता है, मनुष्यता में जीता है, दया क्षमा करुणा प्रेम समता एकता में जीता है तो मनुष्य हो गया। जो प्रकृति में जीता है वो मनुष्य हो गया, जो संस्कृति में जीता है वो देव हो गया, और जो विकृति में जीता है वो राक्षस हो गया। सीधी सी बात है। जो विकृति के अनुसार से जीता है, जो प्रकृति में नहीं जी रहा है, मानवीय सद्गुणों के आधार पर नहीं जी रहा है, नहीं चल रहा है, बल्कि उसके विपरीत चल रहा है और पशु वध को भी जायज मान रहा है। आजकल अब तो कम हो गया है, किंतु कबीर साहब के समय में तो बहुत था ना, ये तो कम हो गया, यदा कदा हो जाता है। लेकिन कबीर साहब जब थे उस समय तो हर मंदिरों में पशुवध होता, इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा राक्षस करनी। अरे तो मनुष्यता का काम नहीं कर रहा है। पशुओं को, जो निरीह प्राणी है, भेड़ है, बकरे है, गाय है, गधे है, जो भी प्राणी है, बकरी है, मुर्गे हैं, उनको तो मंदिरों में तो कटा रहा है। तो प्राणियों को मारना, काटना, हिंसा करना किसका कर्म है? विकृति है। ये संस्कृति भी नहीं है, ये प्रकृति भी नहीं है। मनुष्य की प्रकृति है शाकाहारी प्राणी है, साग भाजी सब्जी भोजन अन्न खाए, तो ये उसकी प्रकृति है, नेचर है। तो प्रकृति में जीता है वो मनुष्य होता है। और जो संस्कृति में जीता है, मानवीय संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है संस्कार किया हुआ, रगड़ साफ करके पोंछ करके चमकाया गया जीवन में जीता है, अर्थात उच्च आदर्श में जो जीता है वो भगवान होता है, देव होता है। और मनुष्यता से नीचे, प्रकृति से नीचे, स्वभाव से नीचे विकृति में जीता है, विकृति का काम करता है, तो वो राक्षस होता है। सीधी सी बात है। उस समय पशुवध बहुत होता था मंदिरों में, इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा आज नहीं होता है तो आज कहना गलत है। जहाँ होता है करते हैं। आप नेपाल में चले जाओ तो ब्राह्मण तो भैंसा भी काट के खाते हैं। अरे सड़क में काटते हैं भाई, हमने देखा है, रास्ते में सड़क में काटेंगे पशुओं को, तो राक्षस ही है, राक्षस ही है ना, राक्षस करना है। तो इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा राक्षस करनी, करनी तो आचरण तो राक्षस का है। और देव कहलाना चाहते हो तो देव कैसे हो सकते हो? यदि संस्कृति में जीते होते, उच्च आदर्श में जीते होते तो देव कहलाना उचित था। लेकिन तू अपने आप को देव तो कहलाना चाहते हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उच्च आदर्श में जो चल रहे हैं उसको भी हम राक्षस कहें, ये गलत है। जो अच्छे आचरण से चलते हैं, किसी भी वर्ग के हो, सभी देवतुल्य हैं। और जो सभी वर्ग में जो गलत आदर्श में चलते हैं, गलत काम करते हैं, वो राक्षस ही, राक्षस कहा ही जाता है। तो कबीर साहब वही बात करें, राक्षस करनी देव कहावे, बात करे गोपाल न भावे। अब बात तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी करते हो, लेकिन गोपाल तुम्हें पसंद नहीं है। कल भी चर्चा हुई थी गोपाल का तात्पर्य पर, यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं गोपाल का उपदेश तुम्हें पसंद नहीं है। गोपाल का उपदेश क्या है? गीता है ना, गीता का उपदेश पसंद नहीं है। गीता को उठा करके देखो तो न कर्म कांड की बात आ रही है, न जप तप की बात आ रही है, न और तुम तमाम प्रपंच की बात आ रही है, न जो जाति वर्ण की बात आ रही है। वहाँ सीधा सीधा कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इन चार की बात आ रही वहाँ। अब उससे तो तुम्हारा अलग ही पंथ चल रहा है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, अरे भाई नाम तो लंबी लंबी लेते हो, हम गोपाल के भगत हैं भी कहते हो, उनकी उपासना भी करते हो, राम के भगत भी बात बताते हो, शिव की भगत भी बताते हो,
बात लंबी लंबी करते हो कि हम उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, वो हमारे इष्ट हैं, ये भी कहते हो, लेकिन गोपाल तुम्हें पसंद नहीं, भाता नहीं है। भाता न मतलब उनका ज्ञान तुम्हें पचता नहीं है, उसके अनुसार तुम चलते नहीं हो। कवि साहब कटाक्ष करते हुए कहते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, अब आप इतनी बात कहने के पश्चात कबीर साहब अब प्रश्न कर रहे हैं। चलो तुम अपनी बात तो कर लिए और तुम्हारी सारी बातों को बता दिया, अब जरा मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अब आगे कह रहे हैं, हंस देह तज न्यारा होई ताकर जाति कहें उधर कैसे। हंस देह तज न्यारा होई ताकर जाति कहें धम कोई। शाह सफेद की राता पीरा अवरण वरण की ताता शीरा। हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा नारी पुरुष का करहु विचारा। कहिए काहि कहा नहीं माना दास कबीर सोई पर जाना। कबीर साहब कहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं, हंस देह तज न्यारा होई। हंस शरीर के अंदर में रहने वाला जीव हंस है। हंस क्यों है? हंस का लक्षण होता है, गुण होता है निरीक्षीरता, निर्णय करना। पहला गुण होता है ना, पानी और दूध मिला हो तो अलग अलग कर लेता है। दूसरा गुण होता है मोती चुगता है। तीसरा गुण होता है मानसरोवर झील में रहता है। और चौथा गुण होता है उसका क्या होता है, वो स्वच्छ सफ़ेद जैसा अंदर होता है वैसे बाहर भी। ये चार गुण उसके अंदर होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है वो भी निरीक्षित का निर्णय करे, जड़ चेतन का निर्णय करे, तब तो हंस हो तुम। और ज्ञान रूपी मोती चुगो तब तो तुम हंस हो। और सत्संग रूपी मानसरोवर झील में रहो तब तो तुम हंस हो। और जैसे अंदर वैसे बाहर ज्ञान भक्ति वैराग में, और जैसा जीवन है साफ पाक वैसे ही मन को भी रखो तब तुम हंस कहलाओगे। तो जीव का स्वरूप है हंस स्वरूप है। जीव तो हंस स्वरूप है ही, उसमें निर्छील का निर्णय भी है। वो मोती ज्ञान को चुनना भी चाहता है, सत्संग में रहना भी चाहता है, और उसका बाहर भीतर वो ज्ञान स्वरूप है। वैसे ही जीवन को बना लोगे तो तुम हंस हो जाओगे। तो कबीर साहब कहते हैं वो जीव ही हंस है। हंस देह तजी, हंस जीव जो है शरीर को त्याग देता है, छोड़कर जब उड़ जाता है। अब प्रश्न कर रहे हैं कबीर साहब, न्यारा होई ताकर जाति कहें धव कोई। अब उसको क्या जाति कहेंगे? उसको हिंदू कहेंगे कि मुसलमान कहेंगे कि ब्राह्मण कहेंगे कि क्षत्रिय कहेंगे कि वैश्य कहेंगे कि शूद्र कहेंगे कि सिख कहेंगे कि जैन कहेंगे कि बौद्ध कहेंगे कि कबीरपंथी कहेंगे? कौन से कहेंगे? जीव शरीर को छोड़ दिया, उसकी क्या जाति होगी? कुछ जाति होगी? बस जीव ही एक शब्द होगा उसकी। हंस कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, वहाँ कोई उसकी जाति नहीं होती। फिर बीच में आपने जाति क्यों बना लिया? ये तो काल्पनिक हो गया। आगे कभी साहब कह रहे हैं, फिर प्रश्न कर रहे हैं, स्याह सफ़ेद की राता पीरा अवरण अवरण की ताता सीरा। अब उसको स्याह, स्याह मतलब काला, उसको काला काला कहें कि सफ़ेद सफ़ेद कहें कि लाल 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 कहें कि पीला पीला कहें? उसको लाल पीला कह सकते हैं जीव को? नहीं। यहाँ पर तात्पर्य है उसे ना तो तमोगुणी युक्त कह सकते हैं, तमोगुणी युक्त। शूद्र भी तुम कहते हो कि शूद्र तमोगुणी होता है, तो उनको हम तमोगुणी कैसे कह सकते हैं? शूद्र भी नहीं कह सकते। और शतोगुणी युक्त ब्राह्मण कहलाते हो तुम, तो जीवात्मा को शतोगुणी युक्त कह सकते हैं क्या? जीव तो जीव है। और ना ही राता, राता का मतलब होता है लाल। ना रजोगुणी युक्त क्षत्रिय कह सकते हैं उसको, और ना ही रज और तम युक्त वैश्य कह सकते हैं। पीला शब्द आया ना वैश्यों के लिए। तो कबीर साहब कितना शब्द शिल्पी थे, शब्दों का जोड़ लगा करके चार वर्णों को एक लाइन पे कर दिया। स्याह सफ़ेद की राता पीला अवरण वरण की ताता सीरा। भाई स्याह का मतलब हो गया काला, तो तमोगुण काला होता है, सीधी सी बात। रात्रि में हम अंधेरा करके सोते हैं, काला हुआ ना, तो तमोगुण हमेशा काला होता है। तो तुम कहते हो शूद्र तामसी होता है,
तो बताओ, जब जीव शरीर छोड़ के जाता है तो क्या तामसी होता है? वो तो उसके गुणकर्म था शरीर के संबंध से। हाँ, इसका मतलब शूद्र तामसी होता है ऐसा नहीं है। तूने मान रखा है, तूने बीच में मान रखा है, जो तमोगुण युक्त होगा वो तामसी होगा, शूद्र तामसी होता है ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है ये तुम्हारा वर्ण व्यवस्था की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं। अवर्ण वर्ण की ताता सीरा, और अगली पंक्ति में कह रहे हैं, तो हो गया वर्ण की बात, 4 वर्ण की बात। अब आगे भी है ना और वर्ण के अलावा। तो कवि साहब कह रहे हैं अब जो अवर्ण वाले हैं, ये 4 वर्ण की व्यवस्था की बात तो मैंने कह दिया। अब जो इस वर्ण से अलग है, ईसाई हैं और मुसलमान है, यहूदी है, पारसी है, वो तो तुम्हारे 4 वर्ण से अलग है, अवर्ण वाले हैं। तो जीव जब शरीर छोड़ के चला जाता है तो अवर्ण कहलाता है क्या? ईसाई कहलाता है कि सिख कहलाता है कि यहूदी कहलाता है कि पारसी कहलाता है कि मुसलमान कहलाता है कि वर्ण वाला कहलाता है कि हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला कहलाता है? अवर्ण वर्ण की ताता सीरा, कि वो तात कहलाता है, गरम गरम कहलाता है, क्रोधी कहलाता है कि ठंडा शीतल मन वाला कहलाता है जीव। जीव जब शरीर छोड़ के चला जाता है न तो तामसी कहलाता है, न गरम क्रोधी कहलाता है, न शीतल कहलाता है, वो केवल ज्ञान स्वरूप होता है। न मुसलमान कहलाता, वो केवल चेतन स्वरूप है। न मुसलमान के शरीर से निकला तो भी जीव, और जिसे हिंदू कहते उसके शरीर से निकला तो भी जीव तो एक ही है। तूने भेद रेखा खींच रखा है। आगे कभी साहब करें, हिंदू तुरुप की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करो विचारा। अब उसको हिंदू कहें कि तुरुप कहें, उसका वो बूढ़ा कहें कि बालक कहें, उसको हम पुरुष कहें कि नारी कहें, उसका कोई चिन्ह है? जीव का कोई चिन्ह नहीं होता है। जीव तो जीव होता है। जीव का मतलब होता है जीविती जीवा, जो सदैव जीवित रहता है, अर्थात हमेशा जन्म मरण से रहित रहता है, उसे जीव कहा जाता है। आत्मज्ञान प्रकाशा, जो ज्ञान का प्रकाश करता है आत्मज्ञान का, उसे आत्मा कहा जाता है। और जो आगे आगे ज्ञान का प्रकाश फैलाता है उसे पुरुष कहा जाता है। और जो सब जीवों में श्रेष्ठ कहलाता है जीव, इसलिए वो ब्रह्म होता है। तो कहने का तात्पर्य है उसे तुम किस नाम से, किस भेद रेखा से खींच करके अलग कर सकते हो? कोई उसे भेद रेखा में खींच करके अलग नहीं कर सकता, सभी जीव एक होता है। कहने का तात्पर्य है, कबीर साहब आगे कहते हैं, कहिए काहे कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पैर जाना। कबीर साहब अंतिम में कहते हैं, मैंने बारंबार कह करके समझाने की कोशिश किया, कहिए काहे, मैंने बारंबार कह करके समझा करके समझाने का प्रयास किया, लेकिन मेरा कहा किसी ने माना नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, मानने वाला कोई नहीं, इधर किस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया और कह दिया बकवास करने वाला महात्मा है, ये भी कह दिया। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने बारंबार समझाने की कोशिश किया, पूरा बीजक भर समझाने की कोशिश किया, लेकिन तूने माना नहीं, समझा नहीं। दास कबीर सोई पे जाना। निश्चित है, कबीर साहब कह रहे हैं, मैं निश्चित कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर पय है, तुम्हारे अंदर दोष है, तुम्हारे अंदर छल है, तुम्हारे अंदर गलतियाँ है, इसलिए तुम मानना नहीं चाहता है। पय का मतलब होता है दोष। यदि तुम्हारे अंदर पय नहीं होता, तुम्हारे अंदर सरलता होती, तुम्हारे अंदर निष्कपटता होती, तुम्हारे अंदर ज्ञान को समझने की लालसा होती, तो निश्चित है तुम मेरी बातों को समझ करके मान लेते। वही बात करें, मैंने कहा कई बार, बारंबार कहा, लेकिन किसी ने माना नहीं। तो अंतिम में कभी चाह करें, नहीं मानता, इसका मुख्य कारण है गलती तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। न मेरे ज्ञान में गलती है, न ज्ञान में भेद है, गलती तुम्हारे अंदर है, तू उसको समझना नहीं चाहता। अंतिम में कवि साहब करें, बहा है बही जात है, कर गए चौर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का और। कवि साहब कहते हैं, नहीं मानता है, नहीं समझता है, नहीं चलता है, इसका मतलब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहा है भाई, तुम बहे जा रहे हो वर्ण व्यवस्था के अभिमान में, तुम बहे जा रहे हो कर्म कांड में, तुम बहे जा रहे हो टंट घंट में, तुम बहे जा रहे हो तमाम काल्पनिक बातों में,
कभी साहब कह रहे हैं तुम बहे जा रहे हो और हाथ पैर चला करके निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, कर गए चाहो और उसी में फिर उड़ डूब रहे हो। हाथ पैर चला के निकलना चाहिए तो हाथ पैर चलाने का काम नहीं कर रहे हो और चारों तरफ से और डूबे जा रहे हो। जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दिए। और कबीर साहब कहते हैं मेरे कहने पर भी नहीं मानते हो तो भी तुम्हें निकालने के लिए प्रयास में बारंबार करता रहूँगा। जैसे कोई आदमी नदी में डूब रहा हो वैसे तुम सांसारिक विषय प्रपंच में और तमाम काल्पनिक बातों में, कर्मकांड में, तमाम अंधविश्वास में तुम बहे जा रहे हो, डूबे जा रहे हो चारों तरफ से, तो भी मैं नहीं मान रहे हो तो भी मैं धक्का दे करके निकालने का बारंबार प्रयास करूँगा। तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। कर्म प्रपंच में, कर्म कांड में, कंठ घंट में, विषय प्रपंच में डूबने नहीं दूंगा। दे धक्का दुई और यदि डूब रहे हो तुम्हारे सामने आ जाता है तो दो धक्का दे करके उसको निकालने का काम करो। धक्का दे करके डुबाने का काम नहीं कभी साहब कह रहे हैं। धक्का का मतलब होता है जो डूब, यहाँ पर डूबने की बात है तो डूब रहा है उसको धक्का दे करके निकाला जाता है। यदि कोई आदमी नदी में डूब रहा हो, तालाब में डूब रहा हो, उसको पकड़ करके आप निकलना चाहो तो उसी के साथ तुम भी डूब जाओ, क्योंकि वो तो डूब रहा है, वो खींच लेगा, पकड़ लेगा, जोर से पकड़ेगा तो तुम भी, तुम्हारी शक्ति काम नहीं आएगी, वही डूब जाओगे। तो जो डूब रहा है उसको निकालने का काम होता है पानी दूसरे तरफ जाके जिधर किनारा उधर धक्का दो। तो धक्का देंगे तो किनारे की तरफ वो अपने आप जाएगा। 2-4 बार धक्का देंगे, किनारे आ गया, फिर वो नज़दीक में आ गया, निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ धक्का का मतलब होता है किनारा भी और धक्का का मतलब पानी का धक्का देना भी, दोनों होता है। तो कबीर साहब कहते हैं तुम तमाम काल्पनिक बातों में, अंधविश्वास में, कर्मकांड में, अंधमान्यता में, काल्पनिक वर्ण व्यवस्था में, जाति पाति के अंधमान्यता में तुम बहे जा रहे हो तो भी मैं तुम्हें समझाने के लिए बारंबार धक्का देकर किनारे लगाने का काम करूँगा ताकि तुम्हारा भी जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो जाए और तू भी, तेरा जीवन, मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा, तू भी समझ करके अपने आत्मकल्याण कर सकेगा। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने विप्रपत्तिसी के माध्यम से केवल एक ही वर्ण को नहीं सभी मनुष्यों को समझाने का प्रयास किया और कर्मकांड, अंधविश्वास, भ्रम, पाखंड इत्यादि सब केवल काल्पनिक है, मनुष्यता ही सत्य है। मनुष्य के अंदर चेतन आत्मा जो है सबका एक है और उसमें भेद नहीं है, सबका गुण कर्म एक है, सबका कहना चाहिए ज्ञान गुण एक है और सबके अंदर एक ही तत्व, शरीर यदि है तो सबके अंदर में शरीर एक ही तत्व लगा हुआ है। इसलिए भेदभाव कहीं भी नहीं है। भेदभाव मान करके, ऊंच नीच करके, किसी को छोटा नीचा करके दुख पहुंचाने का काम करते हो, ये निंदनीय कर्म है। इसे त्याग करके मानवता के अनुसार से जियो, यही तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म होगा, मानव धर्म होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।